हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट स्टेज ऑफ यार्न कंस्ट्रक्शन, यानी धागा निर्माण करने की विभिन्न अवस्थाएं। फाइबर से यार्न फॉर्मेशन यानी फाइबर से धागा निर्माण के मध्य तंतु यानी फाइबर विभिन्न अवस्थाओं को पार करता है। प्रत्येक प्रक्रिया के फलस्वरूप तंतु में परिवर्तन आते जाते हैं। यानी जब हम फाइबर से धागा बनाते हैं तो जो फाइबर है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते जाते हैं और अंत में बारीक व अविरल धागा प्राप्त होता है। धागा निर्माण के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं क्रमबद्ध रूप से निम्न वर्ग के तंतुओं पर की जाती है। धागा निर्माण के लिए विशेषतः दो प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं। पहले में प्राकृतिक वर्ग के रेशे पर छोटे छोटे रेशों को बटकर लंबे धागों का निर्माण करना, यानी जो हमारे स्टेपल फाइबर्स होते हैं उनको बटकर ट्विस्ट करके एक लंबे धागे का निर्माण किया जाता है। जबकि द्वितीय विधि में कृत्रिम वर्ग के रेशों पर, यानी जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स पर जो होते हैं वो हमारे पॉलीमर के घोल को स्पिनरेट के बारीक छिद्र से होकर गुजारा जाता है, जिसमें लंबा व अविरल धागा प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनको हम पॉलीमर या फिर जो हमारे पॉलीमर सॉल्यूशन होता है जिसमें हम कुछ केमिकल्स को या फिर हम स्टेपल फाइबर्स को आपस में मिला के स्पिनरेट की जो मशीन है उसमें से निकालते हैं, जिससे हम अपनी इच्छा अनुसार धागे की लंबाई बढ़ा सकते हैं। लेकिन फाइबर जो है वो किसी भी वर्ग का हो, हम आर्टिफिशियल मेथड से हम उसे अविरल धागा बना सकते हैं। लेकिन सभी रेशों को कुछ समान अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। जो अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहली जो हमारी अवस्था है वो है कार्डिंग यानी धुनाई। इस प्रक्रिया में तंतु अपनी मौलिक अवस्था में प्राय उलझे हुए व प्राकृतिक अशुद्धियों से युक्त होते हैं, जैसे धूल कण, बीज, पत्ते आदि। कार्डिंग प्रक्रिया के द्वारा इन अशुद्धियों को पृथक करके इन तंतुओं को सीधा व समानांतर किया जाता है तथा इन पुनियों स्लाइवर्स बना ली जाती है। यानी जो हमारी कार्डिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो हमारा फाइबर होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिनको हटाया जाता है कार्डिंग प्रोसेस के द्वारा, जिसमें बहुत सारी धूल या बीज या पत्ते या घास, इन सारी चीज़ों को निकाल के फाइबर को साफ़ किया जाता है और इनको समानांतर किया जाता है ताकि इनको मिला के पुनिया बना ली जाती है। नेक्स्ट है हमारी कॉम्बिंग यानी कंघी करना। कार्डिंग की प्रक्रिया के बाद बनी पुनियों को कॉम्बिंग करने की यानी कंघी करने की प्रक्रिया द्वारा सुलझाया जाता है। इसमें छोटे छोटे तंतु अलग हो जाते हैं व बड़े बड़े तंतु सीधे व समानांतर हो जाते हैं और लगभग 1/4 भाग छोटे तंतु छटकर अलग हो जाते हैं, जिसे निम्न श्रेणी के वस्त्र को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कॉम्बिंग की प्रक्रिया द्वारा जो हमारी पुनियाँ होती हैं उनको हम सुलझाते हैं, जिससे कि हमारा एक एक जो फाइबर है वो सुलझ जाए। और इसमें इस प्रक्रिया में जो फाइबर छोटे बड़े फाइबर अलग कर लिए जाते हैं, छोटे फाइबर अलग कर लिए जाते हैं और जो छोटे फाइबर निकाल लिए जाते हैं वो हम निम्न श्रेणी के वस्त्र को बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग आउट यानी खींचकर निकालना। बड़े व छोटे तंतुओं को अलग करने की क्रिया ही ड्राइंग आउट है। यानी इसमें बड़े और छोटे तंतुओं को अलग अलग कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत पुनियों यानी स्लाइवर्स को बड़ी बड़ी धीरे रोलिंग पूल्स पर चढ़ा दिया जाता है जो अत्यधिक गति से घूम रही होती है। इस प्रक्रिया में लंबे तंतु छोटे तंतुओं से पृथक हो जाते हैं और लंबे तंतु उच्च कोटि के बहुमूल्य यानी कॉस्टली वस्त्र बनाने में तथा छोटे तंतु आपस में बटकर व काटकर निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाने में यूज़ होते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में लंबे तंतु छोटे तंतुओं से अलग कर लिए जाते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे वस्त्र का निर्माण करते हैं जो कॉस्टली होते हैं। और जो छोटे छोटे तंतु होते हैं उनको आपस में बटकर ट्विस्ट करके उनको हम निम्न श्रेणी के धागे बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारी रोविंग यानी घुमाव देना। खींचकर बनाई गई पोनी को घूमकर हल्का सा ऐंठन यानी ट्विस्ट दिया जाता है, जिसे रोविंग कहते हैं। यानी जो हमारी
पुनियाँ होती हैं उनको हम खींचते हैं और हल्का सा ट्विस्ट देते हैं, यानी जिसे हम रोविंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई भी की जाती है। इससे रेशे जो अब तक समानांतर थे वे पास पास आकर एक दूसरे पर घूम जाते हैं और इनकी रचना और भी अधिक संघनन यानी और पास पास हो जाती है। परंतु अभी भी ये निर्बल होते हैं तथा जरा सी दबाव या झटका पड़ने से ये रेशे एक दूसरे से पृथक यानी अलग होकर बिटक जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्पिनिंग यानी कताई। यह धागे निर्माण की अंतिम अवस्था है। इस प्रक्रिया से वांछित लंबाई या व्यास के धागे को प्राप्त किया जा सकता है, यानी इस प्रोसेस में हम अपनी इच्छानुसार या फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम धागों को लंबा बना सकते हैं। रोविंग प्रक्रिया के बाद कताई की प्रक्रिया की जाती है। रोविंग से प्राप्त धागों को कताई मशीन यानी स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ाया जाता है। इसमें कई रोलर्स लगे होते हैं जिनमें प्रत्येक रोलर्स की गति स्पीड जो या मतलब स्पीड है वो पहले रोलर की गति की अपेक्षा बहुत और ज़्यादा तेज़ होती है और अंतिम रोलर से निकलते धागे वांछित व्यास व आकार के प्राप्त हो जाते हैं। यानी जो हमारी स्पिनिंग प्रोसेस है वो लास्ट प्रोसेस है हमारी धागा प्राप्त करने की, और इसमें रोलर्स को यूज़ किया जाता है और प्रत्येक रोलर अगले रोलर से बहुत तेज़ स्पीड से चलता है जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार धागे को प्राप्त कर सकते हैं।